नमस्कार भाइयों। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज मैं आपसे AIB 19 के विषय में कुछ विशेष चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो विदाउट स्किप करके देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि AIB 19 22 दिसंबर को हो रहा है और इसका अब दिसंबर 15 से दिसंबर 22 तक इसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर 19 विषय आते हैं, 19 सब्जेक्ट्स आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम जानते हैं इसके अंदर की प्रेम्बल आता है, 395 आर्टिकल आते हैं, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं इसके अंदर। उसके बाद 22 पार्ट में डिवाइड है और 12 स्केड्यूल्स है। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये आती हैं कि जो भी आर्टिकल आए, आर्टिकल हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से आ रहा है, जिससे हम उस आंसर को बहुत ही ईजिली क्लिक कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये दिए गए हैं। तो इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर लैटिन टर्म भी पूछी जाती है कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की भी किताब साथ में ले जाएं। और इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट की जो अच्छी किताब आती है वो आती है T भट्टाचार्य जी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए रेफरेंस बता रहा हूँ। बाकी आपकी जो भी इच्छा है वो किताब ले जा सकते हैं, क्योंकि T भट्टाचार्य में क्या है कि लास्ट के अंदर सब लैटिन मैगजीन दिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप उस किताब को विदाउट स्किप करें लेके जाएँ, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी के आप आर्टिकल देख सकते हैं, इमरजेंसी के आर्टिकल देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश में कब फोर्स में आया था ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पता होंगे, हमारा पेपर उतना ही आसान होगा। उसके बाद हमारा आएगा IPC 1860, जो कि अब BNS बन चुका है 2023। तो सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही बैरेक्ट ले जाइएगा, क्योंकि कोई पेपर का पैटर्न कैसा भी आ सकता है। 8 क्वेश्चन आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसके सारे टाइटल पता होने चाहिए। हाँ, आप टाइटल से याद आया कि टाइटल क्या होते हैं। टाइटल होते हैं बच्चों सेक्शन, जो सेक्शंस लिखे हुए होते हैं। जैसे IPC है हमारी, IPC के अंदर सेक्शन 1 से लेके और 511 तक पूरे सेक्शन दिए गए हैं। ऐसे BNS 2023 के अंदर हमारे ओनली 357 सेक्शन दिए गए हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और इसके अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको पहले ही बता देता हूँ, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका IPC जो BNS बन चुका है, आपका CRPC 1973 जो BNSS 2023 बन चुका है, और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो BSA 2023 बन चुका है। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद आपकी CPC। ये मैं वो किताबें बता रहा हूँ जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सेक्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन सेक्शन से ही आता है। उसके अंदर जो भी उन्होंने सेक्शन को पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इलस्ट्रेशन दिए हुए होते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन सारे पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़रूरी है इन सबके। ये मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। टाइटल्स को अच्छे से समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। टाइटल के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, प्रोविज़ो दिया हुआ होता है। उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, जिससे आपका पेपर अच्छा हो सके, आप अच्छा स्कोर कर सकें। और इसमें लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, IPC है, CRPC है, BNSS है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, और आपका जो फैमिली लॉ है, तो 10, 20, 30, 38, 46 और लगभग 54 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। तो 54 क्वेश्चन में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग रह सकती है आपकी, अगर आप इसको अच्छे से करके जाएं। जो मैंने आपको विशेष चीज़ बताई है, इलस्ट्रेशन और टाइटल के अंदर जो भी इन्होंने चीज़ें दे रखी है आपको, वो सब चीज़ें आप अच्छे से करिएगा। उन एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठ के आएगा, पॉइंट वहीं से उठ के आएगा। आपको सिर्फ फिल इन करना है, उसको सिर्फ फिल करना है। ऐसे ही हमारा फैमिली लॉ है, हिंदी, उसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आते हैं। तो आप दोनों बैरेक्ट लेके जाइएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, 4 क्वेश्चन आएंगे, उनको भी अच्छे से करिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है,
3 क्वेश्चन आते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स है, एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 4 क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा। कंपनी लॉ के 2 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंटल लॉ के 2 क्वेश्चन आएंगे, साइबर लॉ के 2 क्वेश्चन आएंगे, IT एक्ट 2000 आएगा इसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, लेबर एंड इंडस्ट्रियल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे लास्ट टाइम एक मैटरनिटी से क्वेश्चन आया था और एक डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था AIB 18 में, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपका है मोटर व्हीकल एक्ट, एक क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा, उसका सिर्फ सेक्शन पूछते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट देखे जाइएगा। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है ये कोडिफाइड वे में नहीं है, ये अनकोडिफाइड है। कोडिफाइड वे का मतलब होता है सीरियल वाइज सारे सेक्शन दिए हुए होते हैं, बट अनकोडिफाइड का मतलब होता है कि चैप्टर दे रखा है, चैप्टर को समझा रखा है कि क्या होता है, दैट्स इट। उसके बाद आपके टैक्सेशन देखे जाइएगा, जैसे इनकम टैक्स होता है, टैक्सेशन आएगा। उसके बाद आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसका ब्रीफ, इलस्ट्रेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस और मोस्ट इलस्ट्रेशन, ये सब देख के जाइएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे, और एक्ट से ही आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। सभी किताबों में एक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, ओनली अगर हमने उन किताबों को अच्छे से पढ़ा है तो हम कर लेंगे। ऐसे हमारा NI एक्ट है 1881 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें से भी हमारे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप देखे जाइएगा। और इसके अंदर सेक्शन 138 से 148 तक आते हैं, काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। जैसे इसके अंदर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस आ जाता है, तो वो देख लीजिएगा कि कौन से सेक्शन में आ रहा है। पनिशमेंट किसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। उसके बाद ट्रायल कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो ट्रायल होगी जैसे CRPC के अकॉर्डिंग पूरी ट्रायल होती है, क्योंकि NI एक्ट में ये नहीं दिया हुआ है ना कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रायल होगी, तो हम उसमें CRPC का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट आता है, और उसके बाद हमारा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके भी। तो पेपर आपका अच्छा हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छे करके जाइए, सारे बैरेक्ट ले जाइए, बैरेक्टों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि पेपर वहीं से आएगा। और 3-4 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने आपको बता दिया है। लैटिन मैक्सिम्स बुक भी बता दी है, बाकी आपको जो भी बुक अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।